नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मणिपुर की घटना के बाद पूरा देश आग बबूला है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर बयान देते हुए सफाई पेश की और कहा कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है और सवाल कर रहा है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से बयान दिया है, अब उसके बाद कहा जा रहा है कि मायावती को बीजेपी में जाकर शामिल हो जाना चाहिए। दरअसल सपा नेता रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है और मायावती पर उन्होंने तीखा तंज कसा है। दरअसल एक तरफ जहां विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस मुद्दे पर सभी दलों को नसीहत दी है और संसद में सार्थक चर्चा करने की बात कही है। अब मायावती के इसी बयान पर सपा नेता रामगोपाल यादव भड़क गए हैं और उन्होंने इसके बाद तीखा तंज उन पर कसा है और कहा है कि बसपा सुप्रीमो को अब बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। वो ये सब बीजेपी को बचाने के लिए ही कर रही हैं। आपको बता दें कि रामगोपाल यादव ने अपने बयान में कहा, बहन जी को बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए, वो बीजेपी की मदद के लिए ऐसा कर रही हैं। क्या ये ऐसा मामला है जिस पर राजनीतिक लोग अपना मुंह बंद करके बैठ जाएं? जहां एक तरफ पूरा मणिपुर अशांत हो, पूरे नॉर्थ ईस्ट पर इसका असर पड़ सकता है, उसमें ऐसी घटनाओं पर विपक्ष कैसे मौन रह सकता है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं होती। तो रामगोपाल यादव के इस बयान से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मायावती पर तीखा तंज कसा है और कह दिया है कि वो बीजेपी के खेमे में जाकर शामिल हो जाएं, क्योंकि वो अब उन्हीं की भाषा बोल रही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले मायावती ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, इस घटना को लेकर जो अब राजनीति की जा रही है वो भी अनुचित और चिंतनीय है। संसद में इस पर जरूर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। जबकि इस घटना का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद संज्ञान लिया, जिसे दबाया नहीं जा सकता। अर्थात मणिपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर सभी को गंभीर होना जरूरी है। तो मायावती ने यही ट्वीट किया जिस पर अब राजनीति हो रही है और सपा नेता रामगोपाल यादव ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने की नसीहत दे दी है और कहा है कि वो बीजेपी के लिए ही काम कर रही हैं। बहरहाल देखना होगा कि मणिपुर में स्थिति कब ठीक होती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से बयान दिया है और कहा है आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, उसके बाद से ही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द चीजें ठीक हो जाएंगी। फिलहाल सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जो उन्होंने मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए दिया और मणिपुर में बेटियों के अत्याचार पर बात की है। क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। है क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें,
खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।